सालासर बालाजी से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप की ट्रेलर से टक्कर हो गई और इस भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग यूपी के एटा के रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सालासर बालाजी से श्रद्धालु लौट रहे थे, इसी दौरान पिकअप की ट्रेलर से टक्कर हो गई और ये इतना भीषण हादसा था कि इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इन तमाम घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन हादसे में जान गंवाने वाले लोग सभी लोग जो थे वो यूपी के एटा के रहवासी थे। अब दिल्ली के मेट्रो की हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर उस वक्त यात्री हैरान रह गए जब एक बंदर मेट्रो के अंदर आ गया। बंदर को देखकर लोग उसका वीडियो बनाने लग गए, लेकिन जिधर से वो जा रहा था यात्री उसका रास्ता छोड़ दे रहे थे और बंदर मेट्रो ट्रेन में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता रहा। बंदर को देखकर भले ही कई लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी का खौफ साफ दिख रहा था। बंदर को देखकर यात्रियों ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। जिस मेट्रो में लोग सीट खाली होने पर भी हैंडल पकड़कर खड़े रहते हैं, वो भी किनारे बैठे दिखे। मेट्रो में अक्सर पैर फैलाकर बैठने वाले भी पैर समेटकर बैठे दिखे। बंदर के गुजरने के बाद ही लोगों ने अपना पैर फैलाया। वैशाली मेट्रो में कुछ मिनट तक बंदर एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे ही आता जाता रहा। बाद में मेट्रो कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में बारिश की वजह से मंदिर के अंदर पानी भर गया, जिसके बाद वहां रखी दान पेटी भी डूब गई और उसके अंदर रखे दान के पैसे भी भीग गए। पानी से निकालकर उन पैसों को सुखाया गया। मंदिर के कर्मचारी पैसों को बाहर निकालकर उसे धूप में सुखाते दिखे। इन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाकर पहले पैसों को सुखाया, फिर उसे बटोरते हुए जमा करते दिखे। दान पेटी के अंदर 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट थे। साथ में सिक्कों की भी भरमार थी। बेलगावी में यमला हिल में भारी बारिश के बाद सिर्फ मंदिर में पानी भर गया था। मंदिर में दान पेटी भी डूबी तो उसके अंदर से दान के पैसे निकाले गए। बताया गया कि बारिश के बाद मंदिर में रखी कई दान पेटियां डूब गई थी। दान के पैसों को इस तरह सुखाने के बाद अब उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। वहीं बिहार के सुपौल की रहने वाली एक लड़की अपने ही पिता को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। इस लड़की का नाम तनुप्रिया झा है और ये पिता को फांसी पर चढ़ाने की मांग इस वजह से कर रही है क्योंकि इसके पिता ने इसके पति की हत्या कर दी थी, ऐसा ये आरोप लगा रही है। सुपौल की रहने वाली तनुप्रिया झा ने राहुल मंडल से इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। रीति रिवाजों का पालन करते हुए दोनों ने मंदिर में 7 फेरे लिए, लेकिन ये बात तनुप्रिया झा के पिता प्रेम शंकर झा को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बेटी के सामने ही दामाद राहुल के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में तनुप्रिया झा दरभंगा एसएसपी के ऑफिस पहुंची और राहुल की हत्या में शामिल अपने परिवार वालों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अभिनीत वत्स और जो भी अज्ञात आरोपी है, सबको जल्दी से जल्दी सजा दिला के इन तीनों को तो फांसी की सजा दिलाना चाहिए, तभी मेरे हस्बैंड को न्याय मिल सकता है। राहुल मंडल और तनुप्रिया झा दरभंगा के डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट थे और यहीं पर दोनों के बीच प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर ली। वहीं मुंबई के गोरेगांव में 3 बच्चों की मां ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया। इस हत्याकांड में पत्नी का साथ उसी के प्रेमी ने दिया है। हालांकि अब कातिल पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है। 40 साल के भरत अहिरे मुंबई की फिल्म सिटी में मेकअप आर्टिस्ट थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी पत्नी राजश्री उनके कत्ल की साजिश रचकर बैठी है। राजश्री ने अपने प्रेमी चंद्रशेखर और उसके भाई रंगा के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, लेकिन भरत की 12 साल की बेटी ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी, जिसके बाद राजश्री और उसके प्रेमी चंद्रशेखर के भाई रंगा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि 12 जुलाई की रात राजश्री ने प्रेमी चंद्रशेखर को फोन कर घर बुलाया, जिसके बाद चंद्रशेखर अपने भाई रंगा के साथ वहां पहुंचा और भरत की पिटाई की। पिटाई में भरत के पेट की नस फट गई, सीने की हड्डियां टूट गई और लीवर बुरी तरह डैमेज हो गया। नतीजा ये हुआ कि कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जांच में पता चला कि राजश्री अस्पताल में भर्ती अपने पति को धमकाती थी कि अगर किसी को सच्चाई बताई तो तीनों बच्चों को भी मार डालेगी।
वहीं यूपी के बस्ती में एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद आरोपी सिपाही गामा निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी 10 दिन पहले ही यूपी पुलिस में बतौर सिपाही तैनात गामा निषाद ने गर्लफ्रेंड माया गौड़ से मंदिर में शादी की थी। गामा ने माया की मांग में सिंदूर भरा, फिर माया ने गामा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गामा ने माया के साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन शादी के 11वें दिन उस पर चाकू से इतने वार किए कि माया की मौत हो गई। जांच में पता चला कि दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था और मंगलवार की रात ये झगड़ा इतना बढ़ा कि ये इश्क खूनी खेल तक पहुंच गया। हैरानी की बात तो ये है कि हत्या के बाद सिपाही गामा निषाद ने खुद ही एसपी को फोन किया और अपनी गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजने की बात कही। वहीं ओडिशा के बालासोर से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ 13 साल के लड़के ने सिर्फ एक वजह से सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना कर दिया था। 13 साल के संतोष कुमार को ऑनलाइन गेम की लत इस कदर लग गई थी कि वो दिन रात उसी में डूबा रहता था। माँ बाप ने इस बात को लेकर कई बार संतोष को डांटा भी, लेकिन इस बार जब माँ बाप ने गुस्सा दिखाया तो संतोष ने घर में ही फांसी लगा ली। जब काफी देर तक घर वालों को संतोष नहीं मिला तो उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू कर दी और तभी पता चला कि संतोष ने बाथरूम में फांसी लगा ली है। वहीं गाजियाबाद में एक शख्स ने चौकीदार को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद चौकीदार ने मालिक से बदला लेने का प्लान बनाया और फिर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसकी मालिक ने कल्पना भी नहीं की थी। चौकीदार ने क्या किया, देखिए जरा। चौकीदार की नौकरी से निकाले जाने के बाद अभय बेहद गुस्से में था और उसने अपने मालिक अनिल कुमार गर्ग को किडनैप करने का प्लान बनाया। मालिक को किडनैप करने के लिए अभय को एक कार की जरूरत थी, जिसके चलते उसने एक कैब ड्राइवर को निशाना बनाकर उसकी कैब लूट ली और ड्राइवर को नहर में फेंक दिया। लेकिन जिंदा बचे ड्राइवर ने पूरी कहानी बताई, जिसके बाद अभय और उसके 2 साथी गिरफ्तार हो गए। जांच में पता चला कि अभय जब चौकीदार की नौकरी करता था तो एक दिन मालिक को बिना बताए उसकी मर्सिडीज दिल्ली लेकर चला गया, जहां मर्सिडीज एक दूसरी कार से टकरा गई और अभय फरार हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद अभय मालिक की फॉर्च्यूनर लेकर भाग गया, जिसके बाद अनिल कुमार गर्ग ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और अभय को जेल भेजा। जांच में यह भी पता चला कि अभय ने जेल में ही मालिक को किडनैप करने का प्लान बनाया था और इस साजिश में आदित्य राणा और कुणाल पवार नाम के अपने 2 दोस्तों को शामिल किया था। फिलहाल पुलिस ने अभय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर दोनों साथियों को भी पकड़ लिया। ये तीनों डिलीवरी बॉय की नौकरी करते थे।